Good morning students, welcome back to the chemistry class. लास्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक चल रहा था फिनॉल्स। फिनॉल्स के अंदर हमने फिनॉल्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज फिनॉल। बेंजीन रिंग हैविंग OH ग्रुप इज कॉल्ड फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH ग्रुप लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो फिनॉल के बाद हमने उसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखा था कि अगर एक OH ग्रुप होगा तो उसको मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। एज सेम इन अल्कोहल्स, हमने अल्कोहल्स के भी तीन तरह का क्लासिफिकेशन किया था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। सेम ऐसे ही फिनॉल में भी करेंगे हम, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। उसके एग्जांपल्स हमने कल देख लिए थे, और मोनो के, डाई के और ट्राई के। ठीक है, तो ये तो थी क्लासिफिकेशन की बात। अब हम इसका फिनॉल्स का थोड़ा सा क्या देखते हैं, नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर के अंदर देखिए, मैंने आपको पोजीशन की नेमिंग बताई थी कि जो बेंजीन रिंग होती है, जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशंस है इसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर। तो इसके अंदर जो इसकी क्या है, ये जो पोजीशन है ये क्या है, ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, ऑर्थो, मेटा, पैरा ये पोजीशंस है। और यहाँ से करेंगे तो फिर ये दोबारा से नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये दोबारा मेटा हो जाएगा और ये दोबारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा। तो इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, ये कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी हुई है पहले से, इनकी हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, मतलब नॉमेनक्लेचर को समझेंगे। ठीक है, तो नेमिंग में देखिए जो फिनॉल्स है उनके अंदर मतलब IUPAC नेम और जो इसके जो कॉमन नेम है, ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। सिर्फ हम ऑर्थो, मेटा और पैरा इसके बेस पे क्या करते हैं, मेनली इसकी नेमिंग करते हैं। मतलब इसके अंदर हमें क्या होता है, दोनों को अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती कि इसका जो कॉमन नेम है, जो कॉमन नेम्स होते हैं फिनॉल्स के वो क्या होते हैं, ज्यादा पॉपुलर होते हैं, मतलब ज्यादा लोकप्रिय होते हैं और हम उनको उन्हीं नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर हम फिनॉल का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उसके अंदर एक तो हम क्या चीज यूज करेंगे, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, फिर जिस पोजीशन पे जैसे लगा हुआ है, ऑर्थो पे है कोई ग्रुप या मेटा पे है या पैरा पे है, उसकी पोजीशन लिख के फिर वो क्या ग्रुप ऐड है वो उसका नाम लेंगे और पीछे हम क्या लगाएंगे, उसके फिनॉल लगाएंगे। और फिनॉल क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप, ये है हमारे पास फिनॉल। ठीक है, तो अब ये देखिए, पहले ये वाले कंपाउंड्स देखिए, ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लगा है, और फिनॉल के साथ ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप है। तो इन सबका क्या है, एक कॉमन नेम है क्रिसोल। ठीक है, क्रिसोल है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्रिसोल, या फिर इसको ऑर्थो को सिर्फ O भी लिख सकते हैं, ऑर्थो क्रिसोल। या फिर अगर हम इसकी वैसे नंबरिंग करें 1 2 3 4, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल फिनॉल। इसका एक नाम ये भी हो सकता है, जो इसका ये जो क्रिसोल है वो तो क्या है, इसका कॉमन नेम है, लेकिन अगर इसका IUPAC नेम देना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका जो नाम है वो हम ऐसे भी दे सकते हैं। देखो इसके अंदर एक तो दिया हमें 2 मिथाइल फिनॉल। अगर हम इस रिंग को अगर क्या करें, मान सकते थे हम टॉलुइन भी, क्योंकि अगर CH3 ग्रुप ऐड है, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप ऐड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। लेकिन हमारे पास हम स्टडी क्या कर रहे हैं, हम फिनॉल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन जो ग्रुप रहेगा, बेसिक जो रहेगा वो फिनॉल रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाक्रिसोल, और इसका हो जाएगा पैराक्रिसोल। ठीक है, और वैसे अगर इसका नाम देखें तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे थर्ड पे ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, और ये फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड है, तो इसका क्या हो जाएगा नाम, 4 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। अब ऐसे इसका देखिए नाम, इसका नाम क्या आएगा, सेकंड पोजीशन पे क्या है, इसके अमाइन ग्रुप ऐड है, मतलब अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 अमीनो फिनॉल, इसका 3 अमीनो फिनॉल और इसका 4 अमीनो फिनॉल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
3 4 की बजाय ऑर्थो, मेटा और पैरा ये वर्ड्स ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका ये 2-क्लोरोफिनॉल या फिर इसका नाम क्या ले सकते हैं हम, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, यहाँ पे फिनॉल है लेकिन सेकंड पोजीशन पे क्या है, बेंजल्डिहाइड है। अब लेकिन यहाँ बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजल्डिहाइड होता है देखो ये ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर जब CHO ग्रुप ऐड होता है तो उसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको बेंजल्डिहाइड मान के और इसके दो पे क्या है OH ग्रुप है, इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। ऐसा इसलिए होगा कि जो OH ग्रुप और जो CHO ग्रुप है उसके अंदर क्या है, इन दोनों की पोजीशन पे जब नंबरिंग करते हैं तो हमेशा 1 नंबर इसको ही दिया जाता है। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 2-हाइड्रोक्सी, मतलब कि जो OH ग्रुप है वो 2 पे है तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसका क्या हो जाएगा 3-हाइड्रोक्सी, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसमें बेंजल्डिहाइड के बेस पे लेंगे। अगर इसको फिनॉल के बेस पे लेना चाहें तो देखिए, अगर हम इसको फिनॉल के बेस पे लेना चाहें कि अगर OH है तो यहाँ पे ऑर्थो पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड है। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फिर भी मतलब क्या है, जो मतलब लेंगे तो बेंजल्डिहाइड ही, लेकिन क्या है बस इसकी पोजीशन को बता देंगे भाई ऑर्थो और मेटा के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये क्या हो जाएगा मेटा है, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और ये क्या था, ये तो था ऑर्थोक्लोरोफिनॉल या फिर 2-क्लोरोफिनॉल। तो देखिए ये क्या थी, कुछ इसका नॉमेनक्लेचर देखा हमने जनरल सा फिनॉल्स का। अब नेक्स्ट जो फिनॉल में क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कि फिनॉल को बनाने की विधि। अब फिनॉल देखिए एक बहुत ही वाइडली यूज क्या है कंपाउंड है फिनॉल। तो क्या है इसकी जो प्रिपरेशन है वो दो तरह से है, मतलब कि एक प्रिपरेशन तो ऐसी जिसको हम लैबोरेटरी में बनाते हैं और दूसरी प्रिपरेशन ऐसी जिसको कमर्शियल प्रिपरेशन बोला जाता है, मतलब कि इंडस्ट्रियल, मतलब उस लेवल पे अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर फिनॉल चाहिए तो उस कंडीशन के अंदर फिनॉल को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखिए जो पहले हम इसके अंदर प्रिपरेशन देखेंगे फिनॉल की, वो सारी कौन सी प्रिपरेशन देखेंगे जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, वो वाली प्रिपरेशन हम इसके अंदर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हम फिनॉल बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, फर्स्ट फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। देखिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या लिया NH2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अमाइन है, बेंजीन के ऊपर अमाइन है हमारे पास। इसको हमने क्या करना है NaNO2, इसकी प्रेजेंस के अंदर यहाँ पे हमारे पास साथ में HCl और इसको हीट करेंगे 383 केल्विन पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो N2Cl। ठीक है, अब ये जो N2Cl है इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट इसको बोलते हैं। हमने देखिए पहले हमने क्या लिया
अमाइन दिया हमने, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जो ये अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं इसको। जब बेंजीन रिंग के ऊपर अमीनो ग्रुप ऐड होता है, इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन। हमने एनिलीन लिया, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में इसको हीट किया तो हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आ गया। इसका आगे हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे, किसके साथ, NaOH के साथ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, OH प्लस N2 प्लस N2 प्लस NaCl। देखिए क्या किया हमने, हाइड्रोलिसिस किया किसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। तो जो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये हमें कहां से मिलता है, एनिलीन से मिलता है। हमने क्या किया, पहले एनिलीन लिया, उसकी रिएक्शन करवाई NaNO2 और HCl के साथ, इस टेंपरेचर पे इसको हीट किया तो हमें मिला बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब हमने हाइड्रोलिसिस करवाया इसकी प्रेजेंस के अंदर, NaOH की प्रेजेंस के अंदर, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया, साथ में N2 और यहाँ पे ये NaCl निकल गया। यहाँ पे ये NaOH भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है। अगर H2 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, ये तो थी इसकी मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखिए फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से या फिर फ्रॉम हेलोइड्स। हेलोइड्स मतलब इसको कॉमन हमने नाम लिख दिया, फ्रॉम हेलो अरीन्स। अब देखिए हेलो अरीन्स क्या होते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर X, और X क्या हो सकता है, FCl BrI, ठीक है। फ्रॉम हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स से हमने क्या करना है, फिनॉल बनाना है। तो देखिए फिनॉल बनाने के लिए हमने पहले क्या लिया, बेंजीन रिंग लिया, ठीक है, उसके साथ हमने क्या किया, यहाँ पे HCl ले लिया प्लस हाफ O2 ले लिया। इसके हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, बेंजीन रिंग लिया, उसकी क्या की, HCl और हाफ O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई और हमने इसको टेम्परेचर कितना दिया, 473 केल्विन और कॉपर Fe की प्रेजेंस में, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में हमने क्या किया, बेंजीन को हीट किया इस टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन मिला और साथ में क्या मिला, H2O। अब इसका हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, किसके प्रेजेंस के अंदर, H2O या फिर SiO2। हम इसमें क्या करेंगे, SiO2 और हाइड्रोलिसिस की बजाय इसमें क्या देंगे, इसको स्टीम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिनॉल आ जाएगा। और इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का एक नाम है जिसको बोलते हैं रास्टिंग प्रोसेस। ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिनॉल का, इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं रास्टिंग प्रोसेस। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, बेंजीन रिंग लिया, उसमें HCl और हाफ O2 ऐड करके कॉपर या फिर फेरस, कॉपर या फिर आयरन की प्रेजेंस के अंदर 473 केल्विन टेम्परेचर देकर क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन बनाया, ठीक है। क्लोरोबेंजीन जब हमारे पास आ गया तो हमने उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड और स्टीम की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाया, हमारे पास क्या बन गया, फिनॉल बन गया। यहाँ पे HCl निकल जाएगा। तो ये प्रिपरेशन थी इसकी हेलो अरीन्स। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रास्टिंग प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी का ये फर्स्ट प्रोसेस था रास्टिंग प्रोसेस, इसी के अंदर इसी का सेकंड प्रोसेस हम देखेंगे। देखिए इसी के अंदर सेकंड प्रोसेस हम देखेंगे, तो उसके अंदर क्या है, देखिए सीधा क्लोरोबेंजीन लिया, अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन लिया प्लस उसकी NaOH के साथ क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी और हमें क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया। फिनॉल प्लस में NaCl, ठीक है। क्या किया हमने, क्लोरोबेंजीन लिया, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई, हमें फिनॉल मिल गया और साथ में NaCl। और ये इस टाइप की रिएक्शन
डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन लेके डायरेक्ट हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, और उसके हमने क्या करवा दिया, NaOH के साथ रिएक्शन करवा के हमें क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया। ठीक है, और जो रास्टिंग प्रोसेस था उसमें हमने क्या किया था, बेंजीन लेके HCl का रिएक्शन करवा के पहले क्लोरोबेंजीन बनाया और फिर उसकी रिएक्शन स्टीम की प्रेजेंस के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेके उससे हमने क्या किया, फिनॉल बनाया था। ये था इसका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट देखिए इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाएंगे। अभी तक जो भी ये मेथड्स चल रहे हैं सारे मेथड्स कौन से हैं, ये लैबोरेटरी मेथड्स है, इसका कोई भी अभी कमर्शियल मेथड नहीं आया। तो ये जो थर्ड प्रोसेस है फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड क्या है, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H, ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड को हम क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पहले सोडियम सॉल्ट मिलेगा इसका, सल्फोनिक एसिड का, और उसका जब हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। देखिए SO3H NaOH SO3NaOH माइनस, हाइड्रोलिसिस करवाया किसकी प्रेजेंस के अंदर, NaOH, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया। देखिए हमने क्या किया, सल्फोनिक एसिड लिया, उसको NaOH में रिएक्ट करवाया तो पहले हमें सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिला और फिर जब दोबारा हमने उसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो उससे हमें क्या मिल गया, एसिडिफिकेशन करके उसका फिनॉल मिल गया। ठीक है, और फिनॉल के यहाँ पे जो फिनॉल मिला है, जो इसके अंदर इस केस के अंदर जो फिनॉल हमें यहाँ से मिला है, किससे मिला है, यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस करवाया और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस यहाँ पे इसको क्या लेंगे, एसिडिफिकेशन इसका हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी प्रिपरेशन हम, ये तो सल्फोनिक एसिड से। नेक्स्ट जो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए सैलिसिलिक एसिड क्या है, OH COH, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। अब इस सैलिसिलिक एसिड या फिर इसको बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको जब हम सोडा लाइम की प्रेजेंस के अंदर हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। तो देखिए हीट करेंगे इसकी प्रेजेंस के अंदर, सोडा लाइम की प्रेजेंस के अंदर, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या किया हमने, सोडा लाइम की प्रेजेंस के अंदर क्या किया, हीट किया, तो हमें डायरेक्ट क्या मिल गया, इसके अंदर फिनॉल मिल गया। ठीक है, तो ये जो 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, ये जितनी भी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं ये सारी क्या है, लैबोरेटरी प्रिपरेशन है। लैबोरेटरी प्रिपरेशन का मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट्स या जो प्रैक्टिकल्स हम अपनी लैब के अंदर करते हैं उसके अंदर अगर हमें फिनॉल बनाना है, किसी भी चीज के लिए अगर हमें फिनॉल बनाने की जरूरत है तो उसके लिए जो ये मेथड्स थे, किससे हमने बनाया, फिनॉल। सबसे पहले हमने बनाया था फिनॉल क्लोरोबेंजीन से, मतलब कि हमने हेलोअरीन्स ग्रुप लिए, उससे हमने 2 प्रोसेस किए, कौन से, रास्टिंग प्रोसेस और डाउ प्रोसेस। फिर हमने इससे बनाया सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाया, उसके बाद हमने सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बनाया, और जो एक फर्स्ट हमने फिनॉल और किससे बनाया था, बेंजीन डाइजोनिक क्लोराइड से। ठीक है, तो ये जो 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे ये सारे लैबोरेटरी मेथड थे। अब जो नेक्स्ट इसका मेथड देखेंगे हम फ्रॉम क्यूमीन। अब हम क्या करेंगे, क्यूमीन से क्या बनाएंगे,
फिनॉल बनेगा तो उसे हम एज ए इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री लेवल पे उसको यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, क्यूमीन होता क्या है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। क्यूमीन कैसे बनता है हमारे पास, देखिए क्यूमीन को क्या है, सबसे पहले क्या लिया हम क्यूमीन बनाएंगे, बेंजीन ने लिया हमने और साथ में हमने क्या लिया CH3 CH2 Cl, क्लोरोप्रोपेन लिया हमने, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, जब हम इसको हीट करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्यूमीन मिल जाएगा, या फिर इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर इसी को बोला जाएगा क्यूमीन, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आ गया, क्यूमीन आ गया। अब इस क्यूमीन से हम क्या करेंगे, फिनॉल बनाएंगे। तो देखिए रिएक्शन हमारे पास क्यूमीन आ गया, क्यूमीन बनाने के लिए हमने क्या लिया, बेंजीन रिंग लिया और क्लोरोप्रोपेन लिया, उसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की वजह से रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या मिल गया, क्यूमीन मिल गया। अब अगर हम आगे क्यूमीन की रिएक्शन देखिएगा तो क्या बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे। तो देखिए क्यूमीन लेते हैं, ये हमारे पास क्यूमीन आ गया, ठीक है। अब क्यूमीन में क्या है, हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका O2 और HBr के गैस के अंदर, उसको टेम्परेचर देंगे 150 डिग्री सेल्सियस का, 150 डिग्री सेल्सियस O2 और HBr, ठीक है। O2 और HBr की प्रेजेंस के अंदर जब हम करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। क्यूमीन ये हमारे पास क्या आ गया, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है। हमने क्या किया, क्यूमीन लिया और उसका हमने क्या करवाया, O2 और HBr की प्रेजेंस के अंदर जब इसकी रिएक्शन करवाई तो हमारे पास क्या आया, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब जब इसका क्या करवाएंगे, डिस्टिलेशन करवाएंगे इसकी प्रेजेंस के अंदर, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, तो हमें यहाँ पे मिक्सचर मिलता है किसका, फिनॉल का और साथ में प्रोपेनॉल का। देखिए जब हमने क्या करवाया, इसका डिस्टिलेशन करवा दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, एक तो फिनॉल मिल गया और साथ में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, CH3 प्रोपेनॉल। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, फिनॉल और कीटोन इन दोनों का मिक्सचर मिलता है। हमने क्या किया, देखिए क्यूमीन लिया, उसको O2 और HBr पर 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो हमें क्या मिला, पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिला, देखिए OOH ग्रुप आया, ये OOH ग्रुप आके ऐड हुआ। फिर हमने क्या किया, इसका डिस्टिलेशन करवाया किसकी प्रेजेंस के अंदर, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, फिनॉल और प्रोपेनॉल का या फिर कीटोन का मिक्सचर। तो यहाँ से फिनॉल हम बना सकते हैं एक बहुत ही बड़े लेवल पर। जो ये वाला मेथड है प्रिपरेशन का, ये क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब कि ये वाला जो मेथड है इसको हम औद्योगिक रूप से इसका क्या कर सकते हैं, औद्योगिक स्तर पर इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फिनॉल के बारे में क्या क्या स्टडी किया अभी तक, क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, उसके बाद हमने उसका नॉमेनक्लेचर और ये नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हमने 5 प्रिपरेशन देखे। जो फर्स्ट 4 प्रिपरेशन थी वो तो कौन सी थी, लेबोरेटरी प्रिपरेशन थी या फिर नॉर्मल प्रिपरेशन, और जो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसको औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है या फिर कमर्शियल प्रिपरेशन बोलते हैं या फिर इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बोला जाता है, क्यूमीन से। और क्यूमीन हमने कैसे बनाया था,
बेंजीन रिंग के साथ हमने क्या लिया था, क्लोरोप्रोपेन लिया था, तो